रहेगा तो भारत पर यवन आक्रमण का उल्लेख जो है किस संहिता से मिलता है? भारत पर यवन आक्रमण का उल्लेख किस संहिता से मिलता है? ये गार्गी संहिता है, ठीक है। चलिए बताइए, दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था? भारत का भूगोल पुस्तक टॉलमी, बिल्कुल सही है। दूसरी शताब्दी लगा दी, इससे क्या दिक्कत है? अगर बताना, प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा था? प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो कौन होंगे? प्लिनी। और भारत का भूगोल की बात करें तो टॉलमी हो जाएगा। आगे बताना है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अल बरूनी, ठीक है। आगे बताना, इसमें कुल कितना अध्याय है? किताब उल हिंद पुस्तक में कुल कितना अध्याय है? 6 है, 80 अध्याय है, 80 हो जाएगा। आगे बताना है, नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? गौतमी बलश्री से हो जाएगा, सही है। आगे बताना है, भारत पर हुन आक्रमण का उल्लेख, हुन आक्रमण का उल्लेख जो है किस अभिलेख में है? ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख में है, सही है। आगे बताना, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से? ठीक है, मालवा नरेश यशोवर्मन से हो जाएगा। आगे बताना, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किससे है? प्रतिहार नरेश भोज, सही है, राजा भोज, सही है। आगे बताना, जावा का पुराना नाम क्या था? जावा का पुराना नाम कोई द्वीप करके है, जावा का नाम यवद्वीप था, यवद्वीप। मलाया का पुराना नाम क्या था? स्वर्ण द्वीप। और कंबोडिया का पुराना नाम कंबोज, कंबोडिया का पुराना नाम कंबोज था, ठीक है। मलाया का पुराना नाम स्वर्ण द्वीप और जावा का पुराना नाम यवद्वीप था। आगे बताना है, पाषाणकालीन औजारों की खोज जो है किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा। कब? 1863 में। कब किया गया था? 1863 में किया गया था। आगे बताना है आपको, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान से किया गया है? पल्लावरम से किया गया है, पल्लावरम से। थोड़ा भारी क्वेश्चन हो रहा है क्या? जवाब नहीं मिल रहा उतना। चलिए बताइए, दशराग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में? ऋग्वेद के किस मंडल में? देख रहे, इतना आसान क्वेश्चन में इतना कंफ्यूजन। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है, सही जवाब है 7वां मंडल, ठीक है। आगे बताना है, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हो जाएंगे। आगे बताना, यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किया गया है कौन से उपनिषद में? यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किया गया है कौन से? फूटी नाव ना, हाँ, मुंडकोपनिषद में। आगे बताना, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत का नाम, मूल नाम जय संहिता, ठीक है। आगे बताना है, महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म ने महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। आगे बताना है, जैन धर्म का स्थापना कब हुआ था? देख रहे हैं, जैन धर्म की स्थापना की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैन धर्म में महावीर स्वामी का जन्म बताइए कब हुआ था? वही आंसर उधर से बोलने लग गए थे तुरंत में। 563 ईसा पूर्व, ठीक है। अगर तो महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी टोटल कितने वर्ष जिंदा रहे थे ये? 80 वर्ष रहे थे, ठीक है। आगे बताना, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, ठीक है। दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, ठीक है। और महावीर स्वामी क्या थे? 24वां थे, ठीक है। 23वां कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ठीक है। आगे बताना है, जैन धर्म ने जो है आध्यात्मिक विचारों को जो है कहां से प्राप्त किया है? सांख्य दर्शन से, सही है, सांख्य दर्शन से। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जिनसे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा, ठीक है। आप बताइए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? अभी थोड़ा देर पहले बताया है ना, ठीक है। आप बताइए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, आप बोलिए। कपिल, बिल्कुल सही है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। माइंड को यहाँ क्लास में रखना है, ठीक है। आगे बताना है,
बरकरी संप्रदाय के संपादक संस्थापक नामदेव हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है, वाष्प से यदि द्रव बनता है तो क्या कहलाता है? संघनन हो जाएगा, सही है। आगे बताना है आपको, संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति का औपचारिक पद भी ब्रिटेन ही होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका हो जाएगा, सही है। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन से ही होगा, ठीक है। आगे बताना, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति ब्रिटेन से ही है। एक समान कानून एवं न्याय व्यवस्था ब्रिटेन से। लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन से। ये सभी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे बताना है, वित्तीय आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है? वित्तीय आपातकाल यूएसए। आपात उपबंध की बात करेंगे तो जर्मनी के वाइमर संविधान से हो जाएगा। वित्तीय आपात बोलेंगे तो कहां से होगा? यूएसए से हो जाएगा, अमेरिका से। आगे बताना है, संविधान में की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना किस देश के संविधान से? प्रस्तावना अमेरिका। और प्रस्तावना की भाषा बोलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। प्रस्तावना की भाषा बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया। आप सामने आइए, इधर थोड़ा उधर खिसकिए तो सुन रहे हैं। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से? यूएसए। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना अमेरिका से, सही है। आगे बताना, राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आगे बताना है, संविधान की सर्वोच्चता बताइए कहां से लिया गया है? अभी थोड़ा देर पहले बोले थे संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन, और संविधान की सर्वोच्चता यूएसए से लिया गया है, सही, अमेरिका से। आगे बताना, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से? अमेरिका ही होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया अमेरिका। आगे बताना है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस देश के संविधान से? अभी बताए, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आपको यह भी बताना है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो होता है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है आयरलैंड से। इसके साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। आगे बताना, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची के बारे में किस सूची में जानकारी मिलता है? 7वीं अनुसूची में जानकारी मिलता है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में कुल कितना सूची? 3 सूची। समवर्ती सूची यानी संघ सूची, राज्य और समवर्ती। आपको बताना, 7वीं अनुसूची के किस सूची में जनगणना के बारे में बताया गया, जनसंख्या के बारे में बताया गया? संघ सूची में बताया गया। किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 246 246, ठीक है। अनुच्छेद 82 में। अब 82 में तो आप थोड़ा अनुमान करिए किसके बारे में जानकारी मिलेगा आपको? तो हम लोकसभा भी बोले हैं, हम क्या क्वेश्चन बोले हैं? जनगणना, जनसंख्या बोल रहे हैं, न कि लोकसभा से संबंधित कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। अब जब 7वीं अनुसूची जा रहे हैं, अब सोच लीजिए कहाँ जाएगा? भाग 5 में जाइएगा। और भाग अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जो है, हम 7वीं अनुसूची में किया गया है तीनों का वर्णन, संघ, राज्य, समवर्ती सूची। और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है संघ सूची में यानी अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना का वर्णन है। आप देखिएगा जनगणना वाला टॉपिक ज्योग्राफी में जाइएगा, उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। जनगणना अनुच्छेद 82 परिसीमन होगा। देखिए, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 82 में परिसीमन आयोग। 246 सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
इसमें कहीं पे लिखा हुआ भी था वैसे। चलिए, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? छोटी इलायची को कहा जाता है। ठीक है, आगे बताना है आपको। सुगौली की संधि कब हुआ था? सुगौली की संधि, सुगौली 1816 बिल्कुल सही है। ठीक है, संगोला का संधि कब हुआ था? 1750 में हुआ था, सही है। आगे बताना है, डोल जात्रा उत्सव जो है किस राज्य का है? वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। डोल जात्रा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, सही है। आगे बताना है, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित किया था? फजल अली आयोग जो है अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित किया था? तो 1955 में। ठीक है, 1955 में, तब जाके 1956 में बना था। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1953 में। 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था, 53 में। ठीक है, 55 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया और लागू कब हुआ? 56 में। ध्यान रखना, 53, 55, 56। 53 में आयोग का गठन हुआ, 55 में रिपोर्ट प्रकाशित किया और 56 में लागू हुआ। ठीक है, आगे बताना है, प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है? गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का आविष्कारक जो है गुटेनबर्ग है। दिक्कत हो रहा बैठने में, नहीं प्रॉब्लम है तो निकल के आगे मुड़ के बैठ जाइए। ठीक है, कष्ट नहीं करना है। आगे बताना है, तुगेला जलप्रपात किस देश में है? तुगेला जलप्रपात अफ्रीका में है, अफ्रीका। आगे बताना, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन बिल्कुल सही है, 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और अंतरिम सरकार का इलेक्शन कब हुआ था? चुनाव कब हुआ था? क्या बोलते हैं, जब 46 में गठन हो गया तो चुनाव 51 में कैसे होगा? जुलाई 46 में हुआ था। जुलाई 1946 में हुआ था, डेट नहीं है। आगे बताना है, अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था किसके सिफारिश पर हुआ था? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था, कैबिनेट मिशन। आगे बताना है, इलायची का ऊपर वाला में जो है उत्तक, कौन सा उत्तक होता है? बिल्कुल सही, एस्केलेडन कायमा होता है। और नारियल के छिलके में कौन सा उत्तक होता है? एस्केलेडन कायमा ही होता है। ठीक है, आगे बताना, भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से? 13 देशों से होकर गुजरती है। क्या हुआ? मकर रेखा 10 बताते सही है। मकर रेखा 10 होगा, भूमध्य 13, कर्क रेखा 18, सही है, 18, 13, 10। ठीक है, भूमध्य रेखा 10 देश होगा, यानी बीच वाला जो है ना वो 10 है, बीच वाला कहते हैं। भूमध्य रेखा 13 सही तो है, अभी तो बोल ही रहे थे हम भूमध्य 13। भूमध्य रेखा 13 है, मकर रेखा 10 है और कर्क रेखा की बात करते हैं 18 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कहने का मतलब देखिए, कर्क रेखा की बात करते हैं ऊपर में होगा ना, नॉर्थ में, यानी तो उसमें ऊपर में क्या है, मैप में देखते हुएगा, वर्ल्ड मैप में देशों की संख्या अधिक होगी, है ऊपर में देश की संख्या अधिक है। बीच में आते थोड़ा सा कम देश होता है, ठीक है, और उससे नीचे आते हैं तो वहां पे और कम देश हो जाता है। इसी तरह ध्यान रखना, ऊपर में कितना है? 18 देश, बीच में आएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, और फिर नीचे आएंगे तो 10, यानी ऊपर कर्क रेखा, बीच में भूमध्य रेखा और नीचे मकर रेखा। कोई डाउट नहीं है इसमें, यानी अब घटते क्रम में भी चलिएगा तो रीजनिंग के सीरीज की तरह 18 में से 5 गया 13, 13 में से 3 गया 10, यानी पहले 5 घटा फिर 3 घटा, यानी ओड नंबर को घटा देना है। ठीक है, बहुत सारा लॉजिक है, जैसे याद रखें, कहीं 17 देता है, कहीं 18 देता है। ठीक है, क्या नहीं रहेगा? ठीक है, कहाँ घबराते हैं, उतना क्लोज ऑप्शन नहीं, या तो 17 रहेगा नहीं तो 18 रहेगा। ठीक है, हाँ उसमें रहता है, उसमें रहता है। ठीक है, वहां नहीं रहेगा। आगे बताना है, किस शासक ने सैनिकों को मासिक वेतन देना प्रारंभ किया था? मुगल शासक में बताना है। हाँ,
अच्छा अलाउ, अभी क्या बोले, अकबर नहीं, गलत है। किस शासक ने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था? शाहजहां। शाहजहां, शाहजहां। नगद वेतन है, देखिए आपको बताते हैं, आप लोग कुछ लोग अलाउद्दीन खिलजी बोल रहे थे ना, अलाउद्दीन खिलजी वो वेतन देना शुरू किया था, ठीक है। इसमें कहा गया मासिक वेतन नहीं देता था अलाउद्दीन खिलजी। अभी आपसे पूछे मासिक वेतन शुरू करने वाला शासक जो था वो शाहजहां था, ठीक है। किस शासक ने मासिक वेतन यानी अपने सैनिकों को मासिक वेतन देना शुरू किया था? तो वह शाहजहां होगा। पहले सैलरी सबको, पैसा सबको मिलता था, राजा सबको देता था, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि जो महीने महीने दे, लेकिन वही मंथली सैलरी जो है अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वही सैलरी समझ में मिल रहा है उसी टाइप से, ठीक है। तो मासिक वेतन जो है शाहजहां के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बताना, किस संविधान के अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? गलत है, 317 अनुच्छेद 317 के अकॉर्डिंग जो है हटाया जा सकता है। आगे बताना है, बताइए कागजी नींबू किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? कागजी नींबू समझते हैं ना, कौन होता है खाने वाला की वो रस वाला? रस वाला होता है कागजी नींबू, और बड़ा वाला क्या कहा जाता है उसको? डाब। हाँ वही डाब या टब, पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए, कागजी नींबू किस राज्य का? असम का राजकीय वृक्ष है, ध्यान रखना, असम का राजकीय वृक्ष है। आगे बताना है, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना किस किस को जोड़ती है? पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। किसको किससे? पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। आगे बताना, सांकेतिक भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाते हैं? सांकेतिक भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 23 सितंबर को मनाते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? 19 अगस्त को मनाते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। और अभी आपसे क्वेश्चन था, सांकेतिक भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 सितंबर। आपको पता है भारतीय रुपया पर जो है कुल कितने भाषा में रुपया का नाम अंकित रहता है? हाँ ठीक है, टोटल की बात करते 17। कौन 18 बोल रहे हैं? 18 कहां से होगा? 17 ही है, नहीं होगा तो काउंट कर लीजिए एक बार निकाल के। 17 है, 17 है ना? क्या हुआ? चलिए आगे बताना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस 15 फरवरी, 13 फरवरी, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, ठीक है। इसके बाद विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मार्च में है, 4 मार्च। आगे बताना, कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, सही है। आगे बताना, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन? माया देवी। अच्छा से बोलिए। आदित्य जी गेट को लॉक करिए, फोन थोड़ा सा अंदर करके, इस गेट को लॉक करिए, तो गेट को लॉक करिए तो। हाँ फोन उठा, उसको उठा लीजिएगा। बताइएगा, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। सर्च आपने ना कर लिए? कोई लोग कर लिए, हमें तो लगता है सर्च कर लिए हैं। क्या बोल रहे, बोलिए। रेणु देवी सही है, रेणु देवी सही है। कोई भी पार्टी से उससे मतलब नहीं है, पहली महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, ठीक है। चलिए आगे बताना, बांकीपुर अधिवेशन यानी बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन। सुजीत जी बहुत कंफ्यूजन में है, आप पढ़ते नहीं है सही से आजकल, ठीक है। बताइए कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। बाकी सब जगह सही आंसर आया, ठीक है। कब हुआ था?
एक में रुकिएगा, यहाँ हुआ था 22 में वहाँ हुआ। कहाँ हुआ था वहाँ? 25 में गया, 25 में गया, 22 में गया। आनंद माधवकर, चितरंजन दास और एक और कोई लोग नहीं बोलिएगा, ठीक है। तीन को अभी क्या क्या बोले आप सो बताइए। 12, 22 और 25, 32 में भी हुआ था। 12, 22, 32 में हुआ था। 12, 22, 32 जो आप 25 में बोल रहे थे अभी। 25 में 12, 22, 32 आनंद माधवकर 32 में अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का। 31 से बदले 31 में कहाँ हुआ था? वेट 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 वेट, घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन 2-4 को नहीं होगा लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझे? ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है ना, देख रहे हैं। 12 सही है। 12 में कहाँ में हुआ था? बांकीपुर हुआ था, जिसके अध्यक्ष था RN माधोलकर किए थे, सही है। 22 में कहाँ हुआ था? गया में चितरंजन दास, ठीक है। और आप जो 32-31 पढ़ रहे थे, 32 में हुआ नहीं था, 31 में हुआ था, वह कराची अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया था? गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं, ठीक है। क्यों कहे थे? जी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों को फांसी हुआ था। और इसके जो जितने भी युवा क्रांतिकारी थे वह दोषी महात्मा गांधी को ठहराए थे। और इसलिए महात्मा गांधी को ये सभी, अगर मतलब एक तरह से लग रहा था कि मार देगा, इसलिए गांधी जी को थोड़ा सा ये मन में आया, तो इसलिए उन्होंने गांधी जी नारा दिए थे, गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं, ठीक है। कराची अधिवेशन, और ये कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक, बताइए क्या आगे? मौलिक अधिकार, कर्तव्य, अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई थी। वो अधिवेशन कराची अधिवेशन ही था 1931 का, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है, ठीक है। वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को जाना जाता है। और महात्मा गांधी को कौन कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था वन मैन बाउंड्री फोर्स। चलिए अभी बात कर रहे थे, 12-22 हो गया, ठीक है। RN माधोलकर का पूरा नाम कौन बताइएगा? 1912 के अधिवेशन, जो अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, जिसकी अध्यक्षता सभी लोग जानते हैं RN माधोलकर के द्वारा किया गया था, इनका पूरा नाम क्या था? रघुनाथ नरसिंह माधोलकर। क्या था? रघुनाथ नरसिंह माधोलकर था, ठीक है। जैसे RN टैगोर का पूरा नाम जानते हैं ना सब लोग, रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर सभी लोग जानते हैं, उसी तरह ध्यान रखना है। RN टैगोर, RN माधोलकर है, कई मन में कंफ्यूजन आ गया, RN टैगोर दिख गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पूरा नाम ध्यान रखिए, रघुनाथ नरसिंह माधोलकर। आगे बताना है, बांकीपुर अधिवेशन 1912 में जो हुआ था, इसके महासचिव कौन थे? इसके महासचिव डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बताना है, ये बांकीपुर अधिवेशन बिहार में हुआ था। और बिहार में जानवे करते हैं क्या होता है, कोई भी आदमी बाहर से आता है उसको गेस्ट की तरह सम्मान मिलता है, नहीं मिलता है? अतिथि देवो भव वाला जो बात होती है वही है। इसमें स्वागत समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? यानी बिहार में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जा रहा था, जिसमें बहुत सारे लोग आ रहे थे ना, जिस कारण से स्वागत समिति का भी गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो मौलाना मजरूल हक को बनाया गया था। किन्हें बनाया गया था? मौलाना मजरूल हक को बनाया गया था। और आप सभी जानते हैं समस्तीपुर में बीएड कॉलेज भी है इनके नाम से ना, मजरूल हक है ना, MM हक, ठीक है। चलिए, और इसके महासचिव कौन बताए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बताना है, कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है? कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है? ये शब्द तो पहला नंबर लिया गया अमेरिका से, ठीक है। इसका अर्थ होता है सामूहिक वाद विवाद का स्थल, ठीक है। अभी देखते हैं ना, पहले ये कांग्रेस शब्द का अर्थ की बात करते हैं। अमेरिका का क्या, किस चीज का नाम है? संसद। संसद का नाम है कांग्रेस, है ना, ठीक है। तो वहां पे संसद में क्या होता है? सामूहिक रूप से क्या होता है? वाद विवाद करते हैं लोग, इसलिए इसका अर्थ भी समझ सकते हैं, एक लॉजिक वैसे है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? सामूहिक वाद विवाद का स्थल हो जाएगा। आगे बताना है, लाहिरी आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है?
खाद्य तेलों की संरचना से संबंधित है लाहिरी आयोग। ठीक है, आगे बताना है, काला नुनिया चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है किस राज्य का? काला नुनिया चावल पश्चिम बंगाल। आगे बताना है, संस्मरण नाइफ किनकी बुक है? संस्मरण नाइफ सलमान रश्दी का पुस्तक है। बताइए, वाटर गैस में किसका किसका मिश्रण होता है? CO+H2। ठीक है, आगे बताना है, प्राचीन भारत का प्रथम सर्जन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का प्रथम सर्जन किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। हाँ, सुश्रुत को जो है प्राचीन भारत का सर्जन कहा जाता है। आगे बताना है, एनटीपी पर, तो एनटीपी का फुल फॉर्म बता सकते हैं? केमिस्ट्री का है ये। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 होता है। एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल नहीं होता है, ये टेम्परेचर से संबंधित कुछ है। टेम्परेचर प्रेशर होता है, आदर्श गैस करके कुछ होता है, एन से। एनटीपी यही है, देख लीजिएगा तो एक बार चेक करके। इसमें 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। सही है। आगे बताइएगा, 10वें वर्ष जो है अशोक कहाँ का यात्रा किया था? अपने बोध गया का। 13वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी का। यानी अशोक अपने जीवन का जो है कि 10वें यानी शासन के 10वें वर्ष में कहाँ का यात्रा पे निकला था? बोध गया। 13वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी। पहला नंबर, दीवार के साथ जो बैठे हुए थोड़ा सा आराम कम कीजिए, समझे? ठीक है, चलिए, आराम बहुत किए हैं, उसी में से खड़ा करते हैं कि आप आपके बगल में जस्ट खड़े होइए। सुन रहे थे अच्छे से, लिख भी रहे हैं? कितना दिन से क्लास आते हैं? बीच में 1 महीना नहीं आए थे, फिर आ रहे हैं रेगुलर। अच्छा, चलिए, आप बताइएगा, प्राचीन भारत का प्रथम सर्जन किसे कहा जाता है? बाकी लोग तैयार रहिएगा। नहीं पता है? आप बगल में बोलिए, पीछे। हाँ, आप ही को बोल रहे हैं। हाँ, लुम्बिनी। क्या आप क्वेश्चन हम पूछे आपसे? प्राचीन भारत का प्रथम सर्जन, सर्जन समझते हैं? सर्जन समझते हैं आप लोग? नहीं समझ? डॉक्टर नहीं होता है सर्जन, जो ऑपरेशन वगैरह करता है। आप नहीं जानते हैं? चलिए, बढ़िया है। आप बताइए। 1 मिनट, आप पीछे खड़े होइए, बोलिए। खराब क्या है? बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सुश्रुत है। ठीक है, बैठ जाइए। आप लोग नहीं सुन रहे थे? बैठिए, आप बैठिए। तो काहे नहीं सुने आप लोग? गलत बात है ना? कुछ ज्यादा इसलिए कहते हैं ज्यादा आराम नहीं करना है। ये लोग भी है ना, सजा होकर बैठे हुए है ना, शरीर पे बैठे रहिए। ठीक है, बैठिए। अब पूछते हैं इधर से, आप खड़े होइए साइड में। किस शासक ने सैनिकों को मासिक वेतन देना प्रारंभ किया था? शाहजहां। वेरी गुड, क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। ठीक है, बैठ जाइए। आप इनको दिखाइए, आप खड़े होइए। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, नीचे नहीं देखना है। आप खड़े होइए। हाँ, रेणु देवी। वेरी गुड। ठीक है, आप बताइए, एक ही क्लास में बैठे हुए हैं ना, फिर क्यों ध्यान नहीं है क्लास में? क्लास में ध्यान रखना है, बैठ जाइए। ठीक है, क्लास में बैठे हैं कहने का मतलब देखिए, बहुत सारा ये इसी में से कोई क्वेश्चन आपको कल के सेट में देखने को मिले, आप कल को एग्जाम देने जाइएगा, वहां पे अगर देखने को मिले कि आप पढ़े हैं, सुने हैं, लेकिन नहीं, गलत अगर करके आइएगा, बहुत अफसोस होगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन का उतना ही महत्व है।
आप जो क्वेश्चन, जैसे अगर आपके बिहार की राजधानी पूछ दिया जाए एग्जाम में, इस क्वेश्चन का जितना महत्व है उतना ही इस क्वेश्चन का भी महत्व है, ठीक है। अगर आप जानिएगा तो उसके लिए भी 1 नंबर, नहीं जानिएगा तो उसके लिए भी 1 नंबर गया। इसलिए कोशिश करिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सुनने का प्रयास कीजिए। हम जानते हैं कि एक बार में याद नहीं होता है, लेकिन जिस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम फोकस कर दिए, हाईलाइट किए हैं, वो तो याद होना चाहिए ना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप बताइए, वाटर गैस में किसका किसका मिश्रण है? आपसे बोल रहे हैं, आपसे खड़े होइए आप। तकलीफ नहीं हो रही है ना किन्हीं को? आप ही सब में से थोड़ा सा, ताकि क्यूज को अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। वाटर गैस किसका किसका मिश्रण है? नहीं पता? आप खड़े हुए पीछे। वाटर गैस में किसका किसका? CO+H2। वेरी गुड, बैठिए, ठीक है। सुने, आपसे पीछे बैठे हुए थे ना, फिर भी बताए, आप क्यों नहीं बताए? थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। देखा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, TR होम्स हो जाएंगे। आगे बताना है 1857 पुस्तक के लेखक SN सेन, बिल्कुल सही है। 1857 पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? SN सेन। आगे द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक, द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक अशोक मेहता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अशोक मेहता। आगे बताना रिवेलियन पुस्तक के लेखक PC जोशी। जो पुस्तक पूछा जाता है ना 1857 की क्रांति से संबंधित, वही सब पुस्तक है एक साथ, ठीक है। आगे बताना है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक BD सावरकर, बिल्कुल सही है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस BD सावरकर। द ग्रेट रिवेलियन के लेखक अशोक मेहता। रिवेलियन 1857 तो PC जोशी, ठीक है। 1857 पुस्तक ओनली रहेगा तो SN सेन हो जाएगा, ठीक है। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी के लेखक, कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी सर सैयद अहमद खान, ठीक है। आगे बताना है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। आपको बताना है 7 अगस्त को एक और कोई दिवस मनाते हैं, भाला दिवस, भाला फेंक दिवस, ठीक है। भाला किनकी स्मृति में? नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा। आगे बताना है 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था? नहीं दिया गया था? बताइए आप लोग, 8 अप्रैल को क्या हुआ था? 8 अप्रैल 1857, बिल्कुल सही है, मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। हम बोलते हैं फांसी दिया गया तो कहते हैं नहीं, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था, ठीक है। और आगे बताना 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में जो है चर्बी वाली करतूस को काटने से मना कर दिया था। कब? 29 मार्च को। और इसके तहत जो कब 8 अप्रैल को इसको फांसी दे दिया गया, ठीक है। आगे बताना है आपको, और इसी तरह से जो है विद्रोह कब आरंभ हो गया था? 10 मई 1857 को जो है विद्रोह आरंभ हो गया था, ठीक है। आगे बताना 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? यानी बैरकपुर का नाम सुना है ना, बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? जिनका नाम था हेडसे जो है बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर थे 1857 क्रांति के समय। आगे बताना राज्यसभा के प्रथम सभापति, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। आप बताइए तो बाबू, आप बताइए तो 1857 के 1857 बोलते हैं, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? नहीं जानते हैं? अच्छा कोई बात नहीं है। आप बताइए बगल में, नहीं जानते हैं, ठीक है। आपके बगल में निशा जी, आपके बगल में आप बताइए, नहीं जानते हैं, ठीक है। आपके बगल में उनको आप भी नहीं जानते हैं। आप बोलिए बगल में नेहा जी। S राधा कृष्णन, वेरी गुड, ठीक है। अब बताइए, अगर ये सब क्वेश्चन अगर नहीं जान रहे हैं, बड़ी दिक्कत की बात है ना। अच्छा, राज्यसभा के सभापति होते कौन है? उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उपराष्ट्रपति। तो क्या भारत के उपराष्ट्रपति जानते हैं? प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नहीं बोल सकते हैं,
ठीक है, थोड़ा सा सोचिए, समझे, इसलिए पूछ रहे थे। ठीक है, अब मुझे भी लगा कि नहीं जानते होंगे। चलिए आगे बताइएगा, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन बताएंगे, अपने मन से बोलिएगा। हम क्या पूछे हैं, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति। सभापति तो सब लोग को पता होना चाहिए था, क्योंकि यह जो है उपराष्ट्रपति होते हैं सभापति। ठीक है, और उपसभापति कौन थे, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, क्या कौन हो जाएंगे, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव हो जाएंगे, जो कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। आगे बताना है, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। अब क्या पूछ रहे हैं, राज्यसभा के उपसभापति पूछ रहे हैं। ठीक है, कौन हो जाएंगे, हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। और सभापति बोलेंगे तो जगदीप धनखड़। ठीक है, और वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है, ठीक है, पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी, बिल्कुल सही है। आगे बताना है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितना है। हाँ ठीक है, 13 किलोमीटर बोलिए, 13 किलोमीटर। WTO का स्थापना कब हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना बताना है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995। ठीक है, और एक WTO है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1925। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन, सही है। और WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा, हाँ जेनेवा। चलिए आगे बताना है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन होता है, फ्लोरीन, सही है, फ्लोरीन। इसमें कंफ्यूजन होता है क्लोरीन फ्लोरीन में, कब क्लोरीन हो जाता है कब फ्लोरीन हो जाता है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट फ्लोरीन हुआ। ठीक है, आगे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, फ्लोरीन ना, फ्लोरीन ही होगा। ठीक है, हैलोजन समूह में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व, फ्लोरीन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 3 क्वेश्चन बताया आपको फ्लोरीन से संबंधित। एक सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट, दूसरा हैलोजन समूह के सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व, और तीसरा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता, फ्लोरीन। आगे बता, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था, बोलिए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था, 19 या 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्या हुआ, आप लोग बड़ा धून में आ गए, बोले थे 10 मिनट पहले बताने के लिए, नहीं याद रहा ना किन्हीं को। टाइम घड़ी वो खराब है क्या, वही तो उसका बैटरी काहे नहीं चेंज करते हैं। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, चैन सीधा जाके खरीद के ले आइएगा, पैसा जाके ऑफिस में कहेगा बैटरी लाए हैं पैसा दीजिए, समझे। कुछ काम जो है ना खुद से भी करने का आदत डालना है। आते हैं बैटरी लेके आ जाइए, क्या कल लगा हुआ रहना चाहिए, कल नहीं अभी छुट्टी के बाद लगा दीजिएगा इसमें, छोड़ दे क्या, नहीं किसी को परेशानी भी नहीं ना। चलिए आप लोग की इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। चलिए, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 72। राज्यपाल पूछ रहे हैं 72, ठीक है। 161 राष्ट्रपति की बात करेंगे तो 72। राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति जो है वह अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग है, राज्यपाल का 161 हो जाएगा, सही है। आगे बताना, किडनी का बेहतर रूप से जो है काम करना किस तत्व का कारण होता है, यानी किडनी जो है बेहतर रूप से काम करता है किस तत्व के कारण करता है, फास्फोरस, फास्फोरस के कारण। अगर फास्फोरस की कमी हो जाती है तो किडनी थोड़ा काम कम करेगा, यानी कहने का मतलब प्रॉब्लम हो जाती है इसके बाद, ठीक है। अब बताना, संगीत दिवस किस तिथि को मनाते हैं, संगीत दिवस अच्छा से याद करवा देंगे। अभी संगीत दिवस कब मनाते हैं, कितना, 20 जून, गलत है, 16 जून गलत। देखिए 20 जून आप बोले हैं तो पहले इसका जवाब देते हैं। 20 जून को
क्या बोलते हैं उसको, शरणार्थी, विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। और हम लोग के यहाँ योग कहाँ से शुरू हुआ, भारत ना, ठीक है। और योग करने के लिए लोग आते थे, यानी कहने का मतलब है मेरा जो पहले शरण में आएंगे फिर योग करेंगे, कहने का मतलब 20 जून को शरणार्थी दिवस, 21 जून को योग। और योग सिर्फ योग करेंगे तो बोरिंग नहीं होंगे, इसलिए आजकल देखते होंगे कि एक संगीत बजना चाहिए, ठीक है। जाते हैं फील्ड भी जाते हैं, दौड़ने के लिए भी देखते हैं, गाना बजा के आराम से दौड़ते रहते हैं, ठीक है। इससे ध्यान रखना है, संगीत दिवस भी 21 जून को ही मनाते हैं, ठीक है। 21 जून को आपका क्या दिवस हो गया, योग दिवस और संगीत दिवस। 20 जून को शरणार्थी दिवस, ठीक है। 3 दिवस ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर विश्व मस्तिष्क दिवस की यदि हम बात करें तो यह 22 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को। इससे कहने का मतलब ये तीनों याद रखिएगा मस्तिष्क में, 1 महीना 1 दिन के बाद पूछा जाएगा, यही हुआ ना, 21 जून से 22 जुलाई, 22 जुलाई को मस्तिष्क दिवस मनाते हैं, ठीक है। आगे बताना है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, ठीक है। NA पालकीवाला के द्वारा जो है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। आगे बताना है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं बोल रहे हैं भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलेंगे तब कब होगा, 24 अक्टूबर 1945। आपसे पूछे राष्ट्र संघ का स्थापना जो है 10 जनवरी 1920 को हुआ था, ठीक है। जिसका मुख्यालय की बात करते हैं तो जेनेवा हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। किस राज्य में हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अबोहर अभ्यारण्य बताइए कहाँ है, अबोहर पंजाब में होगा ना, पंजाब में है। अबोहर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है यह पंजाब में है। देश शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं, कब, शून्य भेदभाव दिवस हमें याद है, लगभग 2017-18 में एग्जाम दिए थे पूसा यूनिवर्सिटी का, उस एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन था। और शून्य भेदभाव दिवस, और लगभग लगता है कि 99% लोग नहीं जानते थे। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं, 1 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 मार्च को मनाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें से कोई एक वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। महीना भी ध्यान में अब आ जाएगा, क्योंकि मार्च में क्या होता है आप सभी लोग को पता होगा, मार्च क्लोजिंग की बात चलती है ना, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। कुछ भी लॉजिक करके ऐसे याद रखिए ताकि आप गलत ना हो, ठीक है। आगे बताना है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाते हैं, सही है, 23 अगस्त को मनाते हैं। अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, अब तक कुल कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, 3 बार बुलाया गया है। सबसे पहले तो ये बताना, संयुक्त अधिवेशन किस देश के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आपको ये भी बताना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, बिल्कुल सही। आपको ये बताना है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है, और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग करता है, 118 के 3 के अकॉर्डिंग जो है लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। आगे बताना है आपको, जो अभी 3 बार हुआ है, कब कब हुआ है यह बताना है। जो अब तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, कब कब, पहली बार 1961, दूसरी बार 1978 और तीसरी बार 2002। कब, पहली बार 1961, 78, 2002, ठीक है। 1961 में ये किस लिए आया था, तो दहेज निरोधक कानून के लिए आया था। किस लिए आया था, दहेज निरोधक कानून के लिए आया था, ठीक है। दूसरी बार की यदि बात करते हैं तो बैंकिंग सर्विस कमीशन के लिए आया था, 1978 में आया था। और तीसरी बार की यदि हम बात करते हैं तो ये पोटा एक्ट आया था, 2002 में आया था। कौन सा एक्ट, पोटा एक्ट आया था 2002 में। आगे बताना, एजार कप का संबंध किस खेल से है, पोलो से, ऐसा ही। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से ही हो जाएगा, और क्लासिक कप का संबंध पोलो से ही हो जाएगा, क्लासिक कप पोलो से। आगे बताना, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। आप जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष का क्या होता है, चयन होता है, चुना जाता है, उसी में चुना जाता है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग,
अनुच्छेद 93 के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही, अनुच्छेद 93 के अकॉर्डिंग जो है उन सभी सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष